श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है और चैत्र पूर्णिमा पर आपको भगवान सत्यनारायण का व्रत कब करना है, कैसे करना है, चंद्र अर्घ्य व्रत कब करना है, क्या इस पूर्णिमा की महिमा है। यह पूर्णिमा पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म उत्सव भी होती है, तो कैसे आपको हनुमान जी का जन्म उत्सव इस दिन मनाना चाहिए, कैसे पूर्णिमा आपके जीवन का उद्धार करने वाली है, कैसे इसका संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, क्या करें और क्या ना करें, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पूर्णिमा के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल। ज्ञान की बातें आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है जहां हम सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर देते हैं। आपको पता है कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या तिथि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं चैत्र पूर्णिमा की। भक्तों, चैत्र की पूर्णिमा की बहुत अद्भुत महिमा है। एक तो ये भगवान नारायण का दिन है, मां लक्ष्मी के व्रत का दिन है और ये पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म का दिन है। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूर्णिमा पर दान का बड़ा महत्व है, पूजन का बड़ा महत्व है, पितृकर्म का बड़ा महत्व है। तो इस दिन कौन सा कार्य कैसे करेंगे की जानकारी अब हम आपको प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा के दिन सबसे प्रमुख कार्य होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत। सत्यनारायण का जो व्रत है यह अनंत पुण्य देने वाला, मनुष्य के सभी दुखों का नाश करने वाला होता है। कैसे करना चाहिए सत्यनारायण भगवान का व्रत आने वाली पूर्णिमा पर कैसे करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया बताया जा रहा है। भद्रा रहेगी सुबह 7:50 से और 7:23 तक, सुबह 7:23 तक। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी अवस्था में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल स्नान आदि से व्रत स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो भी पूजा स्थल है, जहां बैठकर आप पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, या जो उपयुक्त स्थान आपके घर में है वहां पर सभी सामग्री को एकत्रित कीजिए। सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री क्या चाहिए? सबसे प्रमुख है भगवान सत्यनारायण का चित्र, प्रतिमा या तस्वीर। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। उस पर बिछाने के लिए पीले रंग के वस्त्र हो तो बहुत उत्तम है। रोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत बनाएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, यह सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिएगी। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा तांबे का लीजिए, अच्छे से मांज लीजिए उसको। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल, और अब आसन लगा के पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले लोटे में जो जल है उस जल के छींटे दीजिए। पुष्प के माध्यम से उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है और सामग्री पर जो भगवान को अर्पित करनी है, क्योंकि जो सामग्री आप लाए हैं यह आपके पास आने से पहले ना जाने किसने किस अवस्था में छोई है, इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। भगवान को अर्पित करने से पहले पवित्र करना आवश्यक है। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्र पवित्र अवस्था दत्वा यह स्मरे पुंडरीक्ष बाह्यंतर सूच। इस प्रकार से जल के छींटे देकर स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की
तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, तेल का दिया भी जलाते हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा। विपरीत दिशा में धूप स्थापित करेंगे। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद सबसे पहले अपने जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार आपने जल आश्वनी करनी है। एक एक मंत्र हम बोलेंगे। एक एक चम्मच जल सीधे हाथ पर लीजिएगा और पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम रसिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षाले नमः जल लीजिए सीधे हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमो चस्तुते। धूप दीप प्रज्वलित करके सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 चम्मच और अक्षत रखिए, पुष्प रखिए या दक्षिणा के रूप में जो भी रखना चाहते हैं वह रखिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह श्री शुक्ल पक्षी, पूर्णिमा पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त, शुभ संपत्ति प्राप्त, भगवान सत्यनारायण प्रसन्ना, अर्थात यह पूर्णिमा श्री विष्णु। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आजमनी अर्पित किया जाता है। भगवान सत्यनारायण के सामने एक कटोरी या पात्र रख दीजिए। उसमें आप अर्घ्य आजमनी का जल और पूजन आदि की सामग्री अर्पित कीजिएगा। इससे वो जल इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में नहीं आएगी। ओम नारायणाय नमः पूर्णिमा पूजन अंतर्गत यह भगवान श्री सत्यनारायण पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। भाव यह रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। अब अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम सत्यनारायण नमः ओम अर्घ्य समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण ओम पद्यम समर्पयामि। पद्य अर्पित किया। पद्य अर्घ्य अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दे सकते हैं। जल के छींटे दीजिएगा। ओम श्री सत्यनारायण नमः स्नानम समर्पयामि। भगवान को जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद प्रभु को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए। वह प्रभु को अर्पित करेंगे। ओम सत्यनारायणाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्धियों तक स्नान कराते हैं। शुद्ध जल से ओम सत्यनारायणाय नमः शुद्ध जल से स्नान कराइए। प्रभु को स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। ओम सत्यनारायण नमः जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए। उसके बाद वह अर्पित कीजिएगा। ओम श्री सत्यनारायणाय ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री सत्यनारायणाय नमः। ये जो पवित्रम समर्पयामि, कभी भी प्लेन जो जनेऊ आती है उसको ऐसे अर्पित नहीं करना। उसको या तो तिलक करना रोली कुमकुम आदि से या हल्दी लगा लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। यज्ञ जो पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। ओम श्री सत्यनारायणाय तिलकम समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए। भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला हो आपके पास तो माला पहनाइएगा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्प समर्पित कीजिए। भगवान को माला अर्पित कीजिए। माला अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। ओम सत्यनारायणाय नमः। धूपम दर्शयाम ओम सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामी। धूप दीप दिखाइए। और नैवेद्य क्या है? जो भी फल मिठाई आपके पास है वह मिश्री है। तो मिश्री अगर बताशा है तो बताशा नैवेद्य के रूप में आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम सत्यनारायण महानैवेद्यम समर्पयामि। कुरु जलाचमनी कराने के लिए
1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रखिए और वो बीड़ा बनाकर भगवान को द्रव्य अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं, हिरण्य गर्भ गर्भस्थ हेमजम विभासो अनंत पुण्य फलदम, अतः शांति प्रयच्छ में दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपको भगवान सत्यनारायण पूजा करनी है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अब आप सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय कथा सुनिए। कथा सुनने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथा सुनिए, आरती कीजिए। आरती करके नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए, संभव काल को कीर्तन कीजिए। और इसका जो व्रत है पूर्णिमा का, वह 2 विधान से करते हैं। एक तो सत्यनारायण भगवान का आपने पूजन कर लिया, उसके बाद सायंकाल को आप व्रत खोल लेते हैं। एक चंद्र अर्घ्य व्रत होता है कि आपने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा आदि सुनी, शाम को चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा को आपने अर्घ्य दिया, उसके बाद आपने व्रत खोला, तो आप दोनों ही विधि से कर सकते हैं। दोनों ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। इस व्रत में अन्न खा लिया जाता है क्योंकि भगवान को भोग ही पंजीरी का लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूजा आदि करने के बाद केले, पंजीरी और पंचामृत का भगवान को भोग लगाना चाहिए। प्लेट में भोग प्रसाद रखिए, भगवान के सामने रखिए, पर्दा कर दीजिए। मैं मंत्र पढ़ता हूं, भोग लगाते हैं। भगवान को ओम तदेव वस्तु गोविंद समर्प्य ग्रहण सम्मुख भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर, इस प्रकार से गरुड़ जी बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं। आप फिर जल लीजिए, आचमन में थाली के चारों तरफ घुमाइए 3 बार और छोड़ दीजिए सर झुका के, और थाली वहां से उठा लीजिए। इसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप स्वयं व्रत खोलेंगे तो पहले इसी में से प्रसाद लीजिएगा। यही प्रसाद जो है कथा पूजन आदि के बाद आपको अपने सभी पारिवारिक जनों में और जो भी मित्र जन आपके आए हो, समय पर उन सबको लेना चाहिए। सभी को ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो जल में थोड़े से अक्षत डाल लीजिएगा, मिश्री डाल लीजिएगा और उससे आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। ओम श्रम श्री श्रम सह चंद्रम से नमा या ओम सो सोमाय नमा, ये मंत्र बोलते हुए आप अर्घ्य दे सकते हैं। ये तो विधि हुई कि कैसे आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है, कैसे व्रत करना है। इस दिन आपको पितृ तर्पण करना चाहिए, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। पितृ का तर्पण जितना करे उतना अच्छा होता है। तर्पण के आप गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए, थोड़े काले तिल, 1 पत्ता तुलसी का और कुशा उसमें डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मैं आपको अपलोड करूंगा गीता का 7वां अध्याय। और अगर वीडियो प्राप्त ना हो तो YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय ज्ञान की बातें, तो हमारे बहुत से वीडियो हैं 7वें अध्याय के, वहां आपको प्राप्त होंगे। अध्याय सुनिएगा, फिर संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा और तदोपरांत उस जल से तर्पण कीजिएगा। ये कार्य अपने पितरों को तृप्त करता है। आपके पित्र जब तृप्त होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। तीसरा कार्य होता है पूर्णिमा का स्नान, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संभव है किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए। नहाने का जो जल है उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। ये कार्य बड़ा पुण्यदायी है। चौथा कार्य होता है, पर जितना दान दिया जाए उतना कल्याणकारी है। जितना दान देंगे उतना बढ़ेगा धन, तो खूब दान दीजिए। ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, भंडारे करा सकते हैं, भंडारे कराइए, गरीबों की सहायता कीजिए। ये कर्म है जो पूर्णिमा के दिन बने हैं। अब प्रश्न उठता है कौन सा कार्य नहीं करना है। एक बड़ा कार्य है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी पेड़ पौधे आदि से हमें फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ने हैं।
फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तोड़ने किसी भी पेड़ पौधे से इसका ध्यान रखिएगा, यह बड़ा पाप उत्पन्न करता है। इस प्रकार से को बिना हानि पहुंचाए, बिना किसी का अहित किए हुए हमें यह दिन व्यतीत करना चाहिए। अब बात आती है कि यह पूर्णिमा है, कब व्रत कब किया जाएगा, सूर्य के मुख से पूर्णिमा कब रहेगी और साथ में मुहूर्त क्या रहेगा पूजा के लिए। प्रिय दर्शकों, चैत्र मास की जो पूर्णिमा है, यह पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। 1 तारीख को सुबह 7:00 पर और 2 तारीख को यह समाप्त हो जाएगी। सुबह 7:41 पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा के निर्धारण में। इसीलिए के अनुसार तो पूर्णिमा 2 तारीख को है। सूर्य के मुख से पूर्णिमा 2 तारीख को रहेगी, लेकिन चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में नहीं है 2 तारीख को। इसीलिए जो भी चंद्र उदय व्रत आदि करते हैं आप 1 तारीख को करेंगे, श्रेष्ठ रहेगा। जो पूर्णिमा के दान पुण्य है, सुबह सुबह के स्नान आदि के कार्य है, वे सब आपको 2 तारीख को करने चाहिए। हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव भी 2 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब मुहूर्त आदि की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:40 से और 5:34 तक सूर्योदय हो रहा है। 6:18 पर सूर्यास्त होगा। शाम को 6:34 पर अमृत काल का जो समय रहेगा सुबह के लिए, वह बड़ा उत्तम है। पूजा के लिए 8:47 से और 10:27 तक राहु काल में हमें बचना चाहिए। नए कार्य करने से तो 12 बजे से और 1:30 तक इस समय राहु काल रहेगा, क्योंकि दिन है भद्रा के बारे में मैंने आरंभ में भी बताया था आपको कि 7:10 से सुबह भद्रा आरंभ हो जाएगी और 7:23 तक लगभग भद्रा रहेगी। परंतु इस भद्रा में भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन में कोई दोष नहीं है, आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आप इस पूर्णिमा को दिन को व्यतीत कीजिए। हनुमान जयंती से संबंधित विशेष जानकारी में अलग से एक वीडियो में आपके लिए ले आ रहा हूं, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।